ये आपका सीट नंबर 3 और इसकी जो टाइटल है वो है, टाइटल जो होगा दैट इज प्रोजेक्शंस ऑफ पॉइंट्स। तो टाइटल भी आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा, क्या है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स। पहला टास्क मैं दे रहा हूं आपको, टास्क पॉइंट ए, पॉइंट ए इज 20 mm above HP, above HP and 30 mm in front of BP, in front of BP. Draw its front view and top view. Top view. ये कर सकते हो सभी लोग? हेलो, देखो टास्क नंबर 1 जो है उसका मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपको दिया गया एक पॉइंट ए है, उसको आपको क्या करना है, वो 20 mm एबव एचपी है। तो सबसे पहले रफ वर्क में आप इसे देख लो कहाँ पे ये लाई कर रहा है। तो लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, अपना प्लेन ऑफ प्रोजेक्शंस को बना लो। प्लेन ऑफ प्रोजेक्शंस जैसे मैं बना ले रहा हूँ, रफली बना रहा हूँ, ये आपको भी करने हैं ताकि आप इमेजिन कर सको कि एक्चुअली वेयर योर पॉइंट इज लाइंग, एंड वंस यू इमेजिन योर वर्क विल बी वेरी इजी। ये मान लो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, हमारा प्लेन ऑफ प्रोजेक्शंस। यहाँ पे ध्यान रखना पॉइंट है। पॉइंट क्या होता है, जिसमें ना विड्थ होती है, ना हाइट होती है, ना थिकनेस होती है। तो हम एज ए पॉइंट लेंगे। तो पॉइंट ए इज 20 mm above HP। HP कौन सा है भाई, दिस वन इज HP, और ये वाला है कौन सा, VP। तो 20 mm above HP है, यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन से 20 mm above HP है। यानी यहाँ से हम मेजर करेंगे, यहाँ से मेजर करेंगे कि यहाँ से 20 mm पे कोई 20 mm above है। मान लो ये पॉइंट का नाम ए है, ये कितनी दूरी पे है, दिस इज 30, हाँ सॉरी 20 mm above। ये 20 mm above है, ये पॉइंट है भाई, ध्यान रखना ये पॉइंट है ए। ए की डिस्टेंस कितनी है, HP से 20 mm above है। एंड द सेकंड स्टेटमेंट सेइंग 30 mm in front of BP। BP से 30 mm in front, यानी ये BP है, from this BP it is 30 mm in front of BP। okay, so I think you can imagine where your point is lying now। I hope it is clear to you all। hello, यस सर। तो इसकी डायमेंशनिंग करनी होगी? हेलो, हाँ जी बोलो। सर इसकी डायमेंशनिंग करनी होगी? नहीं, डायमेंशनिंग आपको उसमें करनी है फाइनल स्टेटमेंट, दिस इज योर इमेजिनेशन ओनली, दिस इज रफ वर्क। actually first you will imagine where your point is lying, then you will draw all the projection of its on the horizontal plane and vertical plane, and then represent on the drawing board। अब ये चीज है सामने है आपके पास, अब आप क्या करोगे भाई, देखो सामने से ऑब्जर्वेशन करोगे तो यहाँ खड़े होकर करोगे तो आपको यहाँ पे कहीं इसका पॉइंट दिखेगा, और जब आप ऊपर जाके ऑब्जर्व करोगे तो आपको कहाँ पे पॉइंट दिखेगा, यहाँ कहीं पे दिखेगा। ये चीज क्लियर है? हेलो, ये ऑब्जर्वेशन आप समझ रहे हो, जब आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको क्या दिखेगा, पॉइंट का तो पॉइंट ही दिखेगा। आई थिंक एवरीबॉडी विल बी एग्री ऑन दिस। ए पॉइंट विल बी लुक लाइक अ पॉइंट आई थिंक ऑन प्लेन। यस जब सर। प्लेन पे देखोगे तो आपको पॉइंट ही दिखेगा। अब मुझे इसको अपने ड्राइंग सीट पे उतारना है या मुझे इसे ड्रॉ करना है, तो मैंने क्या बताया, रेफरेंस लाइन पहले खींचो। तो रेफरेंस लाइन कौन सा, ये वाला रेफरेंस लाइन। तो मैं इसको ड्रॉ करता हूँ ऐसे, रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। रेफरेंस लाइन को चाहो तो आप एक्स डैश या वाई करके ड्रॉ कर सकते हो, या एक्स एक्स करके ड्रॉ कर सकते हो, नाम क्लिक कर सकते हो। अब आप देखो कि रेफरेंस लाइन से जो टॉप व्यू बना है, टॉप व्यू कौन सा है, ये वाला है, दिस इज योर टॉप व्यू, सॉरी टॉप व्यू, टॉप व्यू है। तो टॉप व्यू जो होता है उसको हम ध्यान रखना, रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो जैसे कैपिटल ए है तो हम इसको हमेशा स्मॉल ए से डिनोट करेंगे टॉप व्यू को। तो टॉप व्यू कहाँ पे बनेगा, रेफरेंस लाइन से कितनी दूरी पे है, कोई बता सकता है? हॉरिजॉन्टल प्लेन से रेफरेंस लाइन से अगर मुझे बनाना होगा कितनी दूरी पे बनेगा, कितनी सर डिस्टेंस पे 20 बनाऊं मैं इसे? 20 mm। 20 mm, वेरी गुड। तो 20 mm पे ये मार्क करूंगा मैं नीचे से, यानी यहाँ से लेके जो यहाँ तक की डिस्टेंस है दैट वुड बी 20 mm। ये चीज आपको ड्रॉ करके किस पे दिखानी है, ड्राइंग सीट पे, ये डायमेंशंस भी दिखाने हैं आपको। ये हो जाएगा 20 mm, ठीक है। तो पॉइंट ए जो ये है, कौन सा व्यू है ये आपका सर कौन टॉप सा व्यू। व्यू है? फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू सॉरी, हाँ जी। तो फ्रंट व्यू है ये, एक सेकंड में पहले बना दूं ये थोड़ा। तो इसको हम लिखेंगे फ्रंट व्यू, और इसका नॉमेनक्लेचर मैंने बताया स्मॉल ए से डिनोट करेंगे। अगर ए है तो स्मॉल ए से, बी है तो स्मॉल बी, सी है तो स्मॉल सी। तो ए आपका हो गया, ए तो आपने फ्रंट व्यू यहाँ पे दिखा दिया। अब इसके टॉप व्यू पे आओ, टॉप व्यू कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा, क्योंकि ये वाला लाइन 90 डिग्री रोटेट कर जाएगा, क्लॉक वाइज रोटेट कर जाएगा ये।
तो जब नीचे रोटेट कर जाएगा तो रेफरेंस लाइन से कितने नीचे बनेगा भाई ये? 30 mm। 30 mm पे। तो मैं 30 mm पे एक मार्क करूंगा, 30 mm पे एक मार्क करूंगा, मान लो यहाँ पे कहीं है। अच्छा, मार्क कहाँ पे आएगा? बिल्कुल इसी के सीध में आएगा, ध्यान रखना, ए के सीध में आएगा, ध्यान रखना सभी लोग, ए के सीध में बिल्कुल आएगा। आपको स्केल से 2H से ड्रॉ कर लेना, फिर आप उसे मार्क करना। ये आ जाएगा आपका टॉप व्यू। इसको हम क्या लिखेंगे? टॉप व्यू लिखेंगे, ठीक है। अब टॉप व्यू हो गया। टॉप व्यू को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? टॉप व्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए, सॉरी एक चीज मैंने उल्टा बता दिया, फ्रंट व्यू जो आपका होता है वो ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं और टॉप व्यू आपका हो जाएगा ए से। तो यानी अगर कोई सा भी पॉइंट होगा, अगर मान लो बी होगा तो बी डैश हो जाएगा अगर उसका फ्रंट व्यू है, और अगर उसका टॉप व्यू है तो सिंपल बी रखेंगे या फिर सिंपल ए रखेंगे, स्मॉल में रखेंगे, स्मॉल लेटर्स का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे ए का इस्तेमाल हो गया, यानी इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन होगा वो केवल इतना होगा। ये चीज क्लियर है? यस सर। तो टास्क 1 कंप्लीट है ना, सभी को समझ में आ रहा होगा कैसे करना है? यस सर। ठीक है, टास्क 2 पे आ जाओ। सर हाँ जी बोलो। सर ये जो आपने टास्क 1 में रफ डायग्राम बनाया था सर, उसमें वर्टिकल प्लेन पे जो मतलब हमें पॉइंट बना था ए का, तो वो टॉप व्यू था या फिर फ्रंट व्यू था? इस पे वर्टिकल प्लेन पे यस सर। देखो, वर्टिकल प्लेन पे आप कहाँ से देखोगे? यहाँ से देख रहे हो ना भाई, ये वाला बंदा यहाँ खड़े हो ना? यस सर। यस सर। अपने आप को खुद यहाँ खड़े होकर सोचो कि मैं सामने से देखूंगा, क्या मुझे दिखेगा? फ्रंट व्यू दिखेगा ना। तो फ्रंट। तो यहाँ मैंने सॉरी यहाँ पे फ्रंट टॉप व्यू लिख दिया है, ये फ्रंट व्यू है, ध्यान रखना है वो। ये चीज क्लियर है अभी? ये सर क्लियर है। ये फ्रंट देखेगा तो फ्रंट व्यू होगा, ऊपर से टॉप देखेगा तो टॉप व्यू बनेगा, तो ये टॉप व्यू है। वो मैंने शायद गलत लिख दिया था, ये टॉप व्यू है। अब यही टॉप व्यू और फ्रंट व्यू हमको अपने सीट पे रिप्रेजेंट करना है, यही चीज मैंने यहाँ पे बनाया है। ठीक है इतनी चीजें? सर हमें बस सेकंड वाली ड्राइंग दिखानी है ना, मतलब शीट। हाँ जी सर जो ड्राइंग दिखानी है सर सेकंड वाली दिखानी है, जो सर एक्स वाई की सर वो आपने लाइन खींची और 20 mm और उससे नीचे वो हाँ दिखानी जी है हाँ ना जी, यही केवल दिखानी है, ये नहीं दिखानी है तो रफ है। ओके ये तो सिर्फ समझने के लिए है, आपको अपने आप समझना है। ठीक, इमेजिन मतलब। हाँ, इमेजिन करने के लिए। ओके, थैंक यू सर। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम, ड्रॉ द projections of a point A lying on HP and 25 mm in front of BP, क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है? यस सर क्लियर है। यस अच्छा, सर। इसका रफ डायग्राम मैं बना दे रहा हूँ, तुरंत ही समझो। ये हमारा मान लो प्लेन हुआ, ये क्या कर रहे हैं, कहाँ पे लाई कर रहा है आपका? बताओ मुझे, पोजीशन बताओ ए की कहाँ पे होगी? ए इज लाइंग ऑन एचपी, यानी एचपी पे कहीं लाई कर रहा है, ये ऊपर कहीं नहीं है, प्लेन पे ही है कहीं पे। और 25 mm इन फ्रंट ऑफ बीपी, यानी बीपी से 25 mm दूरी पे कहीं कोई पॉइंट है, यहाँ पे समझ रहे हो? ये पॉइंट है ए। यस सर। अब मुझे बताओ, इसको देखोगे तो क्या दिखेगा? यहाँ पे खड़े होकर अगर आप देखोगे तो क्या दिखेगा आपको? फ्रंट व्यू क्या दिखेगा और कहाँ दिखेगा? सर कुछ नहीं है सर फ्रंट व्यू से सर कुछ ही दिखेगा सर। क्यों नहीं दिखेगा? आपका फ्रंट व्यू, रेफरेंस लाइन ड्रॉ करोगे? यस सर। रेफरेंस लाइन जो आपकी है एक्स वाई, मान लो रेफरेंस लाइन मैं एक्स वाई ड्रॉ कर देता हूँ, आप उस पर ध्यान दो। फ्रेंड्स ये एक्स हो गया, वाई हो गया। जब आप यहाँ से देख रहे हो इसे, तो आपको कहाँ पे दिखेगा? ये जो पॉइंट ए है, ये तो इसी रेफरेंस लाइन पे दिखेगा ना। यस 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 सर। कहाँ पे दिखेगा? रेफरेंस लाइन पे। रेफरेंस लाइन पे ही हो गया ये फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू को मैंने बताया कैसे डिनोट करते हो? ए डैश से डिनोट करते हो। तो फ्रंट लाइन पीस पे हो गया। टॉप व्यू कहाँ बनेगा? नीचे बनेगा। टॉप व्यू कहाँ बनेगा? नीचे बनेगा। तो नीचे कितनी दूरी पे बनेगा? 25 mm पे। 25 mm पे हम मार्क करेंगे, और कहाँ मार्क करेंगे? इसी के जस्ट नीचे मार्क करेंगे, ध्यान रखना, इसी लाइन पे बनेगा। किसी बच्चे का अगर इधर से इधर हुआ, मान लो यहाँ बना दिया तुमने, वो गलत है, वो मैं फिर 0 कर दूंगा नंबर आपके। आपको कहाँ बनाने हैं? एकदम सीधे बनाने हैं, और इस पॉइंट पे। ये हो गया आपका टॉप व्यू। टॉप व्यू को मैंने बताया कैसे डिनोट करते हो? सिंपल ए से डिनोट करते हो। तो दिस इज टॉप व्यू, और ये आपका क्या हो गया? फ्रंट व्यू। क्लियर है? यस सर। हाँ, तो आपका सेकंड क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन केवल ये इतना होगा, ऊपर का जैसा होगा। तो सेकंड टास्क हो गई। अब आ जाओ थर्ड टास्क। अब मैं सॉल्यूशन नहीं तैयार करूंगा, आपको खुद तैयार करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a point B is 40 mm below HP and 30 mm behind VP. Draw its projections. क्लियर है इतनी चीजें? इमेजिन कर सकते हो कहाँ पे होगा ये? यस सर सर। थर्ड क्वाड्रेंट होगा। वेरी गुड, थर्ड क्वाड्रेंट। वेरी गुड। तो ये हमारा मान लो आपका क्वाड्रेंट्स हुए, ठीक है। अब ये कहाँ पे है भाई? बी जो है पॉइंट लाई कर रहा है 40 mm माइनस एक्स माइनस वाई के एक्सिस, ये जो बीच में होगा सर। हाँ जी, ये क्या बन कोऑर्डिनेट। ये एचपी है मान लो। तो एचपी से कितनी दूरी? 40 mm पे। तो 40 mm पे मार्क कर लेना। मान लो यहाँ पे कहीं 40 mm पे आ रहा पॉइंट, ये हो गया बी। और कितने? 30 mm बिहाइंड बीपी, ये वीपी है।
तो VP से कितने mm पे है, 30 mm पे, इतनी 30 mm। ये पॉइंट यहाँ कहीं पे है, C पॉइंट यहाँ पे आ गया, इस पॉइंट को हम B बोलेंगे, इसी का प्रोजेक्शन देखना है। तो प्रोजेक्शन मैंने बताया था आपसे, या तो ऊपर से देखोगे या तो आप यहाँ से देखोगे, तो यहाँ से देखोगे तो आपको कहाँ पे प्रोजेक्शन मिलेगा, यहाँ कहीं मिलेगा, मतलब प्लेन यहाँ है ना पूरा, तो यहाँ कहीं प्रोजेक्शन मिलेगा आपको, ठीक है। हेलो, यस सर। और जब ऊपर जाओगे तो ऊपर यहाँ से देखने पे तो आपको दिखेगा नहीं ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला पोजीशन है ये, आपको यहाँ आना पड़ेगा, तो यहाँ से देखोगे तो आपको इसका टॉप व्यू कहाँ मिलेगा, यहाँ कहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? यस सर। ये टॉप व्यू हो गया, और ये क्या हो गया, ये हो गया आपका फ्रंट व्यू। चलो अब इसको अगर अपनी सीट पे उतारना हो, मुझे सीट पे लाना हो, तो क्या करोगे आप, रेफरेंस लाइन खींचोगे, एक्स वाई या एक्स एक्स खींचिए कुछ भी। अब मुझे बताओ, हमने क्या बताया था आपसे, ये 90 डिग्री रोटेट करेगा क्लॉकवाइज, और ये इधर रोटेट करेगा, तो जब ये 90 डिग्री रोटेट करेगा तो टॉप व्यू कहाँ चला जाएगा, वर्टिकल प्लेन में चला जाएगा ना भाई। यस सर। यस सर। तो वर्टिकल प्लेन पे यानी टॉप व्यू कहाँ बनेगा, ऊपर बनेगा, तो टॉप व्यू कितनी दूरी पे बनेगा बताओ कोई, 30 mm पे हम इसको मार्क करेंगे, दिस इज 30 mm, यहाँ पे मैं मार्क करूंगा, ये हो गया, ये आपका कौन सा हो गया, ये आपका हो गया टॉप व्यू, ध्यान रखना ये हो गया टॉप व्यू। और इसका फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा बताएगा कोई, कितनी दूरी पे, ये 40 था, 40 mm 40 mm पे, वेरी गुड, ये आपका 40 mm पे हम मार्क करेंगे, ये 40 mm हुआ, तो इसी के जस्ट नीचे यहाँ पे कहीं ये हो गया आपका इसका फ्रंट व्यू। ये फ्रंट व्यू कैसे दिखाते हैं, बी कैसे दिखाते हैं भाई, बी डैश, बी डैश, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल बी। क्लियर है, ये हो गया सोल्यूशन इसका, यस सर। यस सर। क्लियर है। हाँ तो ध्यान सर रखना, हाँ बोलो, सर हमें फ्रंट व्यू लिखने की तो जरूरत नहीं है ना, फिर जब लिख भी देना डैश फ्रंट व्यू, शो कर हाँ रहा या तो बी लिखो या बी डैश लिख दो, फ्रंट व्यू टॉप व्यू लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो सिंबल समझाने के लिए, अगर आपने स्मॉल में लिखा हुआ तो इसका मतलब ही हो गया कि आप कौन सा व्यू दिखा रहे हो, ठीक है, है। ओके क्लियर है। यस सर। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये एक डिफरेंस भी है, ये थर्ड एंगल पे हमने अभी बनाया, ये थर्ड एंगल में बनाया, अपने देश में ध्यान रखना, इंडिया में जो प्रेफरेंस है वो फर्स्ट एंगल में लेके बनाते हैं हम लोग, लेकिन जो बाहर के देशों में कई जगह पे थर्ड एंगल में लोग बनाते हैं, तो या तो आपके थर्ड एंगल में लोग बनाएंगे या तो फर्स्ट एंगल में बनाते हैं। इसके अलावा अगर आप इसमें और इसमें ऑब्जर्व करोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी, वो प्रॉब्लम भी मैं एक प्रॉब्लम के थ्रू ही समझाता हूँ कि कौन सी प्रॉब्लम आती है। चलो टास्क नंबर 4, टास्क नंबर 4 जो है ये आपको खुद इमेजिन करना है, और जो मैंने रूल्स बनाए हैं उन्हीं रूल को फॉलो करना है। अ पॉइंट C is 25 mm above HP and 30 mm behind HP, sorry, behind VP. Draw its projection. Draw its projection. समझ में आ रहा है कहाँ पे लाई करना है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड इम्पोर्टेंट में सर। हाँ, तो आप इसको ड्रॉ करना है और देखना क्या प्रॉब्लम आएगी इसको ड्रॉ करने में, वो आप खुद करोगे। फोर्थ में आपको कुछ नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, आप खुद करोगे। टास्क नंबर 5 सर वैसे तो आपने मना किया था ना कि मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं होता है, लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम आएगी, मैंने आपसे बताया हमारा जो स्टैंडर्ड है वो केवल फर्स्ट और थर्ड है, लेकिन हम इसमें बनाएंगे, देखेंगे क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है, ठीक है। ठीक है सर। चलो ये ताकि प्रैक्टिस सबकी रहे, ऐसा कोई छूटे ना। तो हम एक फोर्थ फोर्थ वाला का सर करके देखना खुद, क्या बेटा, खुद करके देखना फोर्थ वाला हाँ टास्क फोर्थ वाला करना है, खुद भी बनाना है, उसमें अपनी सीट में बनाओगे। एक और मैं दे रहा हूँ फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए, ए पॉइंट, Okay, टास्क sir. 4 का मतलब रफ वर्क भी हमें शीट पे करना पड़ेगा। नहीं सीट पे आपको रेफर करने की जरूरत नहीं है, सिंपली बस आप बाहर में कहीं कर लो, कोई Okay, जरूरत sir. नहीं है वहां पे करने की। A point D is 25 mm below HP and 35 mm in front of BP. In front of BP. सर ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया सर। हाँ जी, इसलिए तो दे रहा हूँ कि आप इसमें भी बना, ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन। ठीक है। ओके सर। 5 हो गए, एक और कर लो, साइड व्यू का कर लो, फिर उसके बाद ये सीट बस इतना ही करवाऊंगा इसमें। टास्क 6, a point P is 20 mm above DHP and its shortest distance from XY line is 55. Its shortest distance from XY line, ये कौन सी लाइन होती है, XY लाइन, रेफरेंस पॉइंट 55 mm. The point lies in first quadrant.
first quadrant. So it's plan, elevation and side view. ठीक है, ओके सर, प्लान सही है, आप एलिवेशन, बता दो। प्लान एलिवेशन और साइड व्यू। साइड व्यू तो समझ रहे होगे, हेलो? Yes, sir. और प्लान एलिवेशन का क्या मतलब है, ये सिर्फ नाम है, ध्यान रखना। प्लान वही मतलब आपका फ्रंट व्यू और एलिवेशन का मतलब आपका टॉप व्यू है, ठीक है? ओके सर, ओके सर। बस और कुछ नहीं। उसके लिए इसमें क्या है, इसमें आपको थोड़ा सा आपको लैंग्वेज समझना है और लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इसको ड्रॉ कर देना है। ड्रॉ करने के लिए मैं थोड़ा सा आपको इसमें हिंट दे देता हूँ कैसे ड्रॉ करोगे। इसमें आपको रेफरेंस लाइन खींचनी है, जैसे अपना रफ में इमेजिन कर रहे हैं कहाँ पे है। मैं रेफरेंस लाइन खींचूंगा एक्स वाई से, ये पॉइंट जो है 20 mm एबव है एचपी पे, एबव दी एचपी, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ऑब्वियसली एबव एचपी का मतलब हुआ ऊपर की तरफ। तो यहाँ कहीं पे इसका मान लो यहाँ से 20 mm पे इसको लाई करेगा, ये 20 mm पे लाई कर रहा है, ठीक है? तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका पी डैश, ये पॉइंट पी डैश हो गया। अब इसी के नीचे ही इसका टॉप व्यू बनेगा, तो मैं इसी से एक लाइन खींचूंगा, एक क्या खींचूंगा, ट्रेस लाइन, ऐसे 2H पेंसिल से इसी के नीचे, और इस पे मार करूंगा। कितने पे मार करूंगा, कोई बताएगा? 55 mm, 45 mm की 40, 55 लिखा है। 55 सर, 55। ये क्या लिखा हुआ है, इट्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वाई लाइन। तो ये साइड व्यू के लिए है। हाँ जी बिल्कुल सही, साइड व्यू के लिए है ये। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहाँ पे होगा, तो आप रेफरेंस एक सिंपल सी लाइन आप समझ लो कि यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, एक सेकंड यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो इट्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स वाई लाइन इज 55 mm। तो आप पहले एक इसमें क्या खींच लो, रेफरेंस, एक और लाइन खींचो, रेफरेंस लाइन। ये मान लो मेरी रेफरेंस लाइन है, आर्बिट्रेरी मैनर पे आप खींच सकते हो। यहाँ से आप 55 mm, अच्छा इसका साइड व्यू कहाँ लाई करेगा, ध्यान रखना, एक ट्रेस लाइन खींचना। ट्रेस लाइन का मतलब होता है एक रेफरेंस लाइन, ऐसे ही अपने 2H पेंसिल से एक लाइन ऐसे खींच लेना, इसी से जाता हुआ हॉरिजॉन्टल। तो ये बोल रहे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है आपकी वो 45 mm पे है, तो 45 p के रिस्पेक्ट में यहाँ पे 55 mm पे एक पॉइंट मार्क करो। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का तरीका यही होगा, आपका ध्यान रखना। ये 55 mm पे एक पॉइंट यहाँ पे मार्क करो। जब यहाँ पे मार्क कर दोगे, इसे आप जो है P डबल डैश, ये साइड व्यू हो जाएगा, ये P डबल डैश हो जाएगा। अब आपके पास साइड व्यू है और पी डैश पॉइंट से ही हमें मतलब वो लाइन खींचनी है। हाँ जी, एक P और डैश track पॉइंट में। से ही लाइन खींचनी है, ध्यान रखना। फिर जब इस पॉइंट पे आपने P डबल डैश का मतलब हुआ साइड व्यू। साइड व्यू जब आपको मिल जाएगा तो यहाँ से एक रेफरेंस लाइन खींचना, ये सब 2H से करना, ध्यान रखना, बिल्कुल लाइटर। एक मैं लाइन खींचूंगा, इसको जहां पे कट कर रहा है उसको हम पॉइंट ले लेंगे, रेडियस मान लेंगे और सेंटर मानेंगे ओ को सेंटर लेते हुए इससे एक जो है आपके प्रोटेक्टर से एक आप क्या करो, आर्क लो। तो ये आर्क कहाँ पे कट करेगा, यहाँ कहीं कट करेगा, सपोज करो जहां पे कट कर रहा है उसको भी आप मार्क कर लो, और वहां से एक हॉरिजॉन्टल ट्रेस लाइन खींचो, हॉरिजॉन्टल ट्रेस लाइन ऐसे खींचो। सर ये कंपास वाला दोबारा बता दो क्या करना है। कुछ नहीं करना है, जब आप पी पे जब पहुंच गए, डबल पी पे आप पहुंच गए, यहाँ पी डबल पे आप पहुंच गए, यहाँ से एक Yes, वर्टिकल प्रोजेक्शन डालो। वर्टिकल प्रोजेक्शन किससे डालोगे, 2H से, ध्यान रखना, ये 2H से डालना, बिल्कुल लाइटर। जहां पे कट कर रहा है उसको और पॉइंट O, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को रेडियस लेना और O को सेंटर मानते हुए प्रोटेक्टर से एक आप आर्क दोगे, यहाँ पे पहुंच गए आप नीचे। मान लो ये पॉइंट कुछ भी मान लो, B डैश पे पहुंच गए आप, यहाँ पे पहुंच गए। अब यहाँ पे पहुंच गए तो B से फिर एक लाइटर लाइन, यानी 2H पेंसिल से आप एक लाइटर लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचोगे, और P से आप एक वर्टिकल लाइन खींचोगे। जहां पे कट करेगा उसी पॉइंट को हम इसका क्या बोलेंगे, टॉप व्यू बोलेंगे। क्लियर है? यस सर, यस सर। आप चाहे तो इसे मेजर कर लेना, ये करीब 40 mm आएगा। ध्यान रखना, अगर आपने एक बार फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बना लिया तो इससे साइड व्यू आराम से बन जाएगा, या फिर आपने कोई सा भी दो पॉइंट आपने बना लिया तो उससे फिर तीसरा व्यू अपने आप बन जाता है, उससे तीसरा व्यू जो है वो अपने आप जनरेट हो जाता है। कोई सा भी हो, किसी भी फील्ड में अगर आपने बना रहे हो, प्रोजेक्शन बना रहे हो, तो अगर उसका एक दो व्यू क्लियर है तो तीसरा व्यू सिर्फ उनके ट्रेसेस से बन जाता है। यही इस क्वेश्चन का मकसद था और कुछ नहीं था। क्लियर है इतनी चीजें आज के लिए? यस सर। ठीक है, तो इतना टास्क जो मैंने आज दिया है ये आपके सीट नंबर 3 के टास्क है। आप इसे खुद सर टास्क इसको सर एज इट इज ऐसे ही बनाना है सर, टास्क इसको। बिल्कुल ऐसे ही बनाना है, ओके सर। और बस ये जो मैंने रफ वर्क रखे हैं इनको नहीं बनाने हैं आपको, ठीक है? ये आपको समझने के लिए है केवल। क्लियर है? यस सर, यस क्लियर। सर, यस सर, क्लियर। अच्छा ये बताओ,